हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n ऑफ दिस फ्रैक्शन 2k + 1 k स्क्वायर + k होल स्क्वायर इक्वल टू 0.9999, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। ये जो समेशन है उसका एक्सपांशन कितने टर्म्स तक होगा and its value will be converging to 0.9999। ओके, ये हमें पता करने के लिए सीरीज़ में जो टर्म दिया हुआ है, इसका जनरल टर्म है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो कंसिडर 2k + 1 k स्क्वायर + k होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के लिए 2k को मैंने k + k + 1 लिखा है, डिवाइडेड बाय k कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर में, and whole square is as it is. Now I have made a pair of k + 1 and denominator as it is. फिर डिनोमिनेटर मैंने यहाँ से सेपरेट किया, सो दिस k डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर and this term divided by the same denominator. After simplification, this k cancels 1 with 1k, this whole bracket cancels with 1 of itself. I have 1 upon k, k + 1 whole square, 1 upon k square, k + 1. Observe that k + 1 can be taken as common, तो ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में जो बचा है वो 1 upon k + 1 + 1 upon k। अब ये जो टर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसको चेक करूँ, इसका एलसीएम लेने के बाद ये यही बनने वाला है। तो दिस इज अ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस टर्म, मतलब इसकी जगह पे मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शंस लिख सकता हूँ। ओके, सो 1 upon k - 1 upon k + 1। अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के अलग मेथड हैं, वो हम कभी और देख सकते हैं। नाउ दिस इज, अब ये अपना शानदार फार्मूला है, a - b a + b, so a square - b square। Now coming to the original question was summation k running from 1 to n 2k + 1 k square + k square. This can be substituted by this thing, okay? क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके अब ऐसा बना दिया, ये मेन क्वेश्चन से हम पकड़ के लाए, उससे सिंप्लीफाई करते 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 ऐसा बनाया है। तो जो क्वेश्चन है वो उसका नया वर्जन है इस तरह का, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 0.999। अब ये थोड़ा सा अच्छे से अरेंज हो चुका है। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। अगर मैं इसमें ये जो k का वैल्यू है, दिस k इज रनिंग फ्रॉम 1 2 3 टिल आई डोंट नो विच n। सो 1 k का वैल्यू नेक्स्ट होगा 2, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, टिल capital N. So I want to open the series by substituting the values of k. So this is what I got after substituting the value of k. This first bracket is obtained by substituting k is equal to 1. k is equal to 1 हम कहाँ पुट कर रहे हैं? 1 upon k square - 1 upon k + 1 whole square, इसमें पुट कर रहे हैं। So first bracket, फिर नेक्स्ट आएगा k is equal to 2, k is equal to 3, like that। ये जो ब्रैकेट है ये मैंने n - 1 पुट किया है, और द लास्ट ब्रैकेट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग k is equal to capital N। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये चीज़ को कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है। 1 upon 2 square इज कैंसल्ड विद -1 upon 2 square + 1 upon 2 square। ये सक्सेसिव कैंसलेशन होता रहेगा। कब तक होगा? ये इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं है, और इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है।
बीच के सारे टर्म्स कैंसल आउट होंगे। ऐसी सीक्वेंस जहाँ कहीं भी दिखे, ऐसी सीरीज जहाँ कहीं भी दिखे, इट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज, like this 1 upon n minus 1 upon n plus 1. n is running from 1 to any finite number n. ये है एग्जाम्पल ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज का। तो ये जो रीअरेंजमेंट था क्वेश्चन का वो ऐसा बन गया, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि इस सीरीज में सिर्फ पहला टर्म और आखिरी टर्म ही बचते हैं। तो मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1² - 1/n+1 होल स्क्वायर, एंड 0.99 इज रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है जो आप आराम से कर सकते हैं टू गेट द आंसर n = 99। The second question is again from this Indian Olympiad question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं एंड दे हैव मेड वन chord, and this chord is tangent to this circle. Okay, observe that ये जो distance है, this is fixed, this is radius for the smaller circle, तो ये भी रेडियस है। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि आप कितने भी कॉर्ड्स बना लीजिए जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, उनका लेंथ भी सेम होता है। द इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे और भी कॉर्ड्स बनाऊं, तो ये एक मैंने कॉर्ड बनाया, दिस कॉर्ड विल बी ऑफ सेम लेंथ। फिर मैं ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ। ओके, तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इतने सारे कॉर्ड्स मैंने जो बनाए हैं, ये सारे कॉर्ड्स का लेंथ सेम है। ओके, लेंथ को फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमें लेंथ से कोई कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय दीज कॉर्ड्स एट द सेंटर। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये एंगल कितना होगा। अभी सब कॉर्ड्स का लेंथ सेम है, तो सबके सेंट्रल एंगल भी सेम होंगे। आप चाहे कोई भी कॉर्ड ले लीजिए, एनी कॉर्ड, सबका सेंट्रल एंगल सेम मेजर का होगा। तो ये दो चीज़ मैंने बस, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दी सेंट्रल एंगल्स विल बी इक्वल फॉर ऑल द कॉर्ड्स। ओके, सो एक चीज़ और ऑब्जर्व करके चलते हैं। लेट्स जॉइन दीज लाइन्स, this point of contact and radius will be perpendicular 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम कुछ ओरली बोल के चलेंगे। ओके, so what I have to say that this triangle and this triangle is congruent. Okay, this is 90, this is 90, so by RHS, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, मतलब 75/2। ओके, नेक्स्ट ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे 75/2। ये लाइन को मिटाते हैं। अब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो 75/2, तो ये भी 75/2 ही होता है। एनीवेज वी गॉट दीज टू एंगल्स इक्वल। ये कैसे मिल रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो 180 - 75/2 + 75/2, मतलब 75 ही माइनस कर रहे हैं, 105। ओके, तो हमें क्या मिला? ये एंगल 105 डिग्री है। ओके, तो ये भी कॉर्ड है, तो इसका सेंट्रल एंगल भी 105 ही होगा। ये भी वही कॉर्ड है सेम लेंथ का, तो इसका भी 105 होगा। ओके,
अब यहाँ इस डायग्राम में देखो, मैंने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए, इन सब का एक कोई भी एक कॉर्ड पकड़ो, उसका हम सेंट्रल एंगल बनाएंगे. इट विल बी सबटेंडिंग 105 डिग्री एट द सेंटर. एक और चीज़, अब तो मुझे क्या क्या मिल गया, ईच chord subtends 105 degree at center, and the second observation is ये कॉर्ड्स बनाते 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 मैं इस सर्कल के ही चक्कर काटे जा रहा हूँ, और कितने चक्कर काटे हैं पता नहीं. एक चक्कर, वन फुल रोटेशन, लेकिन वन फुल रोटेशन ये कैसे मैं मेजर कर रहा हूँ. आई हैव स्टार्टेड ड्राइंग द कॉर्ड्स फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, तो ये कॉर्ड बनाया, फिर घूमते ऐसे घूम घूम के एक चक्कर, 2 3 4 5 6 लाइक दैट. ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी रोटेशंस आई डिड. ओके, तो नंबर ऑफ, ऑब्वियसली यहाँ पे रोटेशंस 2 2 3 3 10 10 बार रिपीट हो रहा है. मतलब मैं 360 डिग्री को कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन रिपीट तो कर रहा हूँ. एक फुल चक्कर 360 डिग्री का है, तो 2 चक्कर इंटू 2, 3 चक्कर इंटू, अब पता ही नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी रोटेशंस, फुल रोटेशंस आई एम मेकिंग. सो 360 इंटू एम. ओके, ये याद रखना है. अब बारी है ये 105 डिग्री और नंबर ऑफ रोटेशंस को कनेक्ट करने की. अब ये कनेक्ट कैसे हो रहा है देखिए आप. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन I have to start from A and then I have to stop at A. Okay? तो इसका ये एक तो क्लियर है कि मुझे वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है. ओके, मतलब लूप क्लोज होगा. तो ये चीज़ मेरे लिए वहाँ पे है 360 डिग्री इंटू m. How many rotations? I don't know. So total number of rotation is this and total angle is this. अब मुझे ये चीज़ कैसे कनेक्ट करनी है. मान लो कि एक कॉर्ड, वन कॉर्ड सबटेंस दिस मच एंगल. अब मैंने कितने कॉर्ड्स बनाए, ये रेड रेड लाइन जो है, how many chords I have made, I don't know. So let the number of chords equal to n. तो मैंने n chords बनाए और यहाँ पे लिखा था each chord subtends this much angle. एक chord 105, तो n chords कितना बनाएंगे, कितने एंगल बनाएंगे, n इंटू 105 डिग्री. इतने सारे कॉर्ड्स हैं, सॉरी इतने सारे कॉर्ड्स हैं जो पूरा का पूरा क्लोज लूप कर रहे हैं, है ना, क्लोजिंग एट ए. एंड तो टोटल एंगल कितना हो गया, n इंटू 105. तो ये तो इससे मैच होना चाहिए फिर. सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू m. अब मेरा टारगेट है ये n का वैल्यू निकालना है. सो लेट्स फाइंड इट आउट. So n equals to 360 divided by 105 into m. इसको अभी कैंसिल करना है. ये किससे कैंसिल होने वाला है, 5 से, 21, 7, 22, then 3, 7, 20, I think 24. So n equals to 24 into m अपॉन 7. अब ये 24 7 से तो कम्प्लीटली कटता नहीं है, और मुझे फाइंड करना है n. n है टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, जो कि पक्का इंटीजर ही होगा. ओके, इंटीजर ही होना चाहिए. इसका मतलब 7 ऊपर वाले लोगों को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए. अब 24 को तो करता नहीं है, बचा m. तो m जो है, m की वैल्यूज़ को, सॉरी m की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी होंगी जो न्यूमरेटर को
सेवन न्यूमरेटर को डिवाइड करें। तो पहला तो 0 तो नहीं ले सकते, 1, ओके, 1 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होगा 7, ओके, 7 ही होगा। फिर 7 के बाद 14 होगा, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है, 21। तो n का वैल्यू आ गया, एक तो आ गया 24। तो 24 कॉर्ड्स बनाएंगे तब मैं वापस से यहाँ पे आकर के ज्वाइन हो जाऊँगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे 21 डालता हूँ तो इंटू 3, दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ओके। अदरवाइज मैं घूम घूम के कितने वापस से कितने बन सकते हैं, 2, 24 इंटू 3, 6, 72 कॉर्ड्स बनेंगे। तो फिर से ए पे आकर के मेरा लूप क्लोज होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ओके। सो दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्ड। वैसे मैं मैनुअली ये ड्रॉ कर रहा था तो 31 पे आकर के ये क्लोज हुआ। तो ऐसा एरर क्यों आया, क्योंकि जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो ये पॉइंट्स मुझे यहाँ विजिबल नहीं हो रहे थे, तो वो टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मुझे ठीक से नहीं मिला। तो ह्यूमन एरर की वजह से 24 का 31 पे शिफ्ट हो गया। ओके, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।